जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हम जम्मू कश्मीर के हालातों पर बात कर रहे हैं कि हालात जो आज इशारा कर रहे हैं वो साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि आज टोल प्लाजा को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है, स्मार्ट मीटर्स को लेकर लगातार लोग सड़कों पर हैं और अदर इश्यूज को लेकर बात करें जिसको लेकर भाजपा को लोग जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और आज इन्हीं हालातों के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता सुरजीत सिंह सलाथिया जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन हालातों को किस तरह से देखते हैं और लोगों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी भाजपा से, लेकिन आज हालात जो इशारा कर रहे हैं उसको लेकर लोग काफी ज्यादा खफा भी हैं भाजपा से। तो तमाम इन सवालों को लेकर बात करें तो आज जवाब लेने की कोशिश सलाथिया साहब से करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में। और यही मैं आज जानने की कोशिश करूंगा कि इस हालात किस ओर जा रहे हैं, क्या इशारा हालात कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी जुबानी लोगों को क्या संदेश देंगे, फिर तमाम जो हालात बने हुए उसके ऊपर एक एक कर मैं आपसे विस्तार से आंसर लेने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो आपने जिसके बारे में कुछ इशारे किए हैं, जिक्र किया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 धारा और 35A को हटाया गया, उसके बाद की सिचुएशन और उसके पहले की सिचुएशन आप खुद जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है और उसके मुताबिक लोग जो हैं वो आज अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से बसर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर आप देखें कि आज G20 हुआ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यात्रा, अमरनाथ यात्रा हुई, सक्सेसफुल हुई। और 35 साल के बाद वहाँ मुहर्रम का जुलूस निकला और कल ही आपने देखा होगा कि वहाँ पे तिरंगा यात्रा निकली और करोड़ों के करीब यात्रु और टूरिस्ट जो हैं वैली में जिन्होंने प्रवेश किया। और आज कश्मीर के अंदर रात के 12 बजे भी आप घूम सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। और एक बहुत बड़ा चेंज है 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदली है। ये बात को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो हालात पहले के थे वो भी आप जानते हैं कि रोज़ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती थी। लोग जो हैं बॉर्डर से उठ के किसी जगह पर शरण लेते थे। बहुत से जानवरों का भी नुकसान हुआ, फायरिंग से मर जाते थे। उसके बाद लोग भी मरे, फौजी भी जो है वहाँ पे हमारे शहीद हुए। लेकिन जब से मोदी साहब की सरकार आई है तो उन्होंने एक बॉर्डर को तो कम से कम पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी वारदात जो है वो नहीं हुई। ये सबसे बड़ी चेंज है। वो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को पीस चाहिए, आराम चाहिए। और उसके बाद जो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो तरक्की की राह है 370 के बाद, तो आप आज चाहे वो फ्लाईओवर हों, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे रिंग रोड्स हों, चाहे आपका यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे आपका एम्स हो, तो आप देखिए कि ये पिछले 4 वर्षों के अंदर एक तरीके का यहाँ सुनामी आई है कामों में। हम सोच नहीं सकते थे कि मुझे याद है आज से मैं 20 दिन पहले रास्ते से निकल रहा था, तो जब मैं आपके सांबा का ब्रिज क्रॉस किया तो रात की लाइटें देख के ऐसा लगता था कि मैं कहीं चंडीगढ़ की तरफ चल रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। सांबा के अंदर बड़ी एक डिमांड थी फ्लाईओवर की, तो आज वहाँ रास्ता कोई बंद नहीं है, लोग अपना व्यापार भी कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। उसके साथ साथ मुश्किलातें ज़रूर हैं कि आपका सड़क में कभी कभार जो काम लगा है तो उसमें दिक्कत तो आएगी। कोई भी निर्माण काम करने के लिए यहीं से जो है इसी सड़क पे कंस्ट्रक्शन होगी। थोड़ी बहुत कभी आने जाने में लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको सांबा से जम्मू पहुंचने में
15 और 20 मिनट का रास्ता रहेगा। लेकिन सवाल काफी ज्यादा है। आपने जो तरक्कियात को लेकर चीजें गिनाई है, लेकिन अब मैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात करूंगा। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ मूलभूत सुविधाएं चाहिए। आज सड़कों की हालत जो बनी हुई है, आज पुल जो है वो क्रैक हो रहे हैं, आपने हालत उनकी देख ली। सड़कें जम्मू से लेकर कठुआ तक की हालत आप देख लें। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि सड़कों की बद से बदतर हालत है, आना जाना लोगों का दुश्वार हो चुका है। फिर टोल प्लाजा जो पहले ही इलीगल करार दिया गया है, उस टोल प्लाजा को आज भी नहीं उखाड़ा जा रहा, आज भी नहीं हटाया जा रहा। तो फिर किस तरह से लोग यकीन करें कि भाजपा जो वो उनके लिए अच्छा कर रही है? देखिए, एक टोल प्लाजा के इशू से आप सारी चीज को इसको नेगेट नहीं कर सकते। सवाल इस बात का है कि आपका कठुआ से रोड जो बन रहा है, आपका बॉर्डर से जो रोड बन रहा है, उनकी तरफ देखिए। अब तो कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है और ये रिकॉर्ड टाइम का है। ये गवर्नमेंट ने जो भी हमारी मिनिस्ट्री है, जो इस चीज को नेशनलाइज अथॉरिटीज हैं, उनको टाइम फ्रेम काम दिया गया है। आप देखिए कि इतनी तेजी से कभी काम आपने अपनी जिंदगी में देखा? हमने भी सरकारें चलाई हैं, इतनी अकाउंटेबिलिटी और इतनी तेजी से काम कभी नहीं हुआ। आज आप देखिए किस तेजी से काम हो रहा है। आपके सामने रिंग रोड बन के तैयार हो गया। ये कहना कि एक टोल प्लाजे के इशू से ये सारे काम, ऐसी बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत है। अब ब्रिज की आपने बात की, सवाल इस बात का है कि आप देखिए बाकी स्टेट्स में क्या हाल है। पुल बह गए, लोग पानी में डूबे रहे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। अगर ये तूफानी, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो कभी कभार मुश्किलातें बनती हैं। आप ये पानी का भाव बढ़ा, जिसकी वजह से ब्रिज का जो है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, उस पर बीआरओ जो है, उनको हमने पहले ही गवर्नर साहब से मिले थे और उन्होंने फौरन टीम लगा के उसका काम जो है शुरू किया है। और जल्द से जल्द ब्रिज जो है वो रास्ता थ्रू हो जाएगा, जिसमें आने जाने की किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सवाल तो ये है ना, गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जो आपने कहा कि बड़ी तेजी से काम हुआ है, ये एक अकाउंटेबिलिटी दर्शाता है। लेकिन तेजी के चक्कर में शायद मुझे लगता है कि गुणवत्ता को सही तरीके से करना भूल गए हैं तमाम एजेंसी जो काम कर रही। देखिए, जुम्मा 4 दिन हुए, पुल बने हुए, सड़कें बने हुए, आज गड्ढों में तब्दील हो रही है। चिची माता के पास आप देख लीजिए, आगे की हालत देख लीजिए। जल्दी के चक्कर में शायद जो है वो सही तरीके की चीज जो वो नहीं, एक बात है कि क्वालिटी के अंदर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। क्वालिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल चेक की जाती है। अथॉरिटी ऐसे काम नहीं करती। और उसके मुताबिक क्या है कि ये रेनफॉल हुआ, काफ़ी इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से हर दफ़ा जब बारिशें होगी तो सड़कें खराब होती हैं, खड्डे भी पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब फ्लाईओवर बन रहा है तो रास्ते जो साइड की जो रोड्स हैं उनमें दिक्कत ये आ गई है कि कुछ जगहों पे उनको उखाड़ा गया और तक कच्चा है रास्ता। तो उसमें अभी वो जो ही ये मौसम ठीक हो जाता है तो इसकी इमीडिएटली वो काम शुरू करेंगे ताकि लोगों को डिफिकल्टी ना हो। लेकिन भाजपा क्यों चुप है टोल प्लाजा के इशू को लेकर? इलीगल करार इसको दिया जा चुका है, लगातार इसको लेकर खबरें सोशल मीडिया पर आती हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। लोगों का ये कहना है कि हमें बिना वजह, बिना मतलब लूटा जा रहा है, लूट खसूट मचाई हुई है। देखिए, हमने आपसे पहले भी, आपने एक शायद इंटरव्यू किया था, मैंने उस पर आपका जिक्र किया है कि सवाल इस बात का है, जो ही भाजपा की यहाँ पे सरकार होगी तो हम इस टोल प्लाजा को इमीडिएटली उखाड़ देंगे। इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। तो आज जो है, आज एलजी साहब की यहाँ पे वो देख रहे हैं रियासत में, और ब्यूरोक्रेसी है। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर ये टोल प्लाजा यहाँ बनाया गया तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसको आप भी मानते हैं? मैं ये समझता हूं कि अब हो गया, जितना उन्होंने रिकवरी करनी थी शायद वो पूरी हो गई होगी। तो हम आने वाले वक्त में सबसे पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ होगी, तो इस टोल को भी हटा दिया जाएगा। आप मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है जम्मू कश्मीर? नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम करना है। भाजपा की भी नहीं सुन रही। देखिए, सवाल भाजपा की सुनने का नहीं है। नहीं, सवाल इस बात का है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एलजी की हुकूमत और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसका ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये जो अभी केंद्र
के मुताबिक सारी गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक काम चलता है और ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है। ब्यूरोक्रेसी ये नहीं है कि वो किसी पार्टी के साथ जुड़ी है, उनको जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो काम होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना है। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही होती है जो डिसीजन ले सकती है और जिसके मुताबिक काम पूरे होते हैं। यहाँ तक ताल्लुक है कि बीजेपी की नहीं सुनी जाती। गवर्नर जो है, गवर्नर इंडिपेंडेंट है, वो जो भी समझते हैं, जो उन्होंने गवर्नर साहब, मैं समझता हूँ कि मनोज सिन्हा ने जो काम जम्मू कश्मीर में करके दिखाया है, मैं समझता हूँ वो एक मिसाल है। उन्होंने जो यहाँ अमन लाने की और शांति लाने की कोशिश की है, जो प्रयास उन्होंने किए हैं, मैं समझता हूँ कि आज कश्मीर की सिचुएशन जो है जम्मू कश्मीर की बदल गई है इनके आने पे। लेकिन आज सवाल हमारे नहीं है, सवाल लोगों के हैं। वो ये कहते हैं कि भाजपा के नेताओं की केंद्र में सुनाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं की जाती है। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि सुनाई नहीं की जाती। आप अगर कोई चीज़ जो लोगों के, आपने कहा सुनाई नहीं होती, तो आप पीछे जो बच्चों के इंटरव्यू बाहर हो रहे थे हमने कैंसिल करवाए, अभी रियासत में होंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने पावर का कट था, उस कट को हमने कम करवाने के लिए गवर्नर साहब से मिले, उस पर एक्शन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल इस बात का है कि कुछ चीज़ें जो हैं की जा सकती हैं। इसमें यह कहना कि भाजपा की नहीं सुनती है, भाजपा इस समय ये समझना चाहिए कि आपको सरकार यहाँ कोई काम नहीं कर रही है, सरकार किसी की है नहीं। अब तो ये एलजी का जो रोल है वो उसी तरीके से अपना रोल रहेगा कि जिस तरीके से वो लोगों की मुश्किलात को सुने और उसके मुताबिक काम करें, हर एक को लेके चलें। वो बीजेपी के गवर्नर नहीं है यहाँ, वो सब लोगों के गवर्नर हैं, हर पार्टी के गवर्नर हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए, ये फर्क है पॉलिटिकल गवर्नमेंट में और गवर्नर राज। यानी टोल प्लाजा को यहाँ से हटाने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। टोल प्लाजा के लिए हम इसके फेवर में नहीं हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा, हम चाहते हैं यूं ही मौका हमें मिलेगा, इस पे हम कार्रवाई करेंगे, गवर्नर साहब से भी बात करेंगे। अगर सरकार यहाँ जल्दी बनती है तो सबसे पहले बड़ा काम यही होगा। अब बर्निंग इशू अब एक नया शुरू हुआ है, स्मार्ट मीटर्स। आप क्या समझते हैं, स्मार्ट मीटर्स जो लगाए जा रहे हैं, क्या जरूरत थी स्मार्ट मीटर्स लगाने की? जब पहले ही कुछ सालों पहले मीटर्स लगाए गए थे, वो भी जेके पीडीडी डिपार्टमेंट ने ही लगाए थे। लोग ये कह रहे हैं कि बिना मतलब का बोझ हम पे डाला जा रहा है, लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अब स्मार्ट मीटर्स का बोझ लोग झेलेंगे। यही तो चीजें हैं जिसको लेकर आज लोग सड़कों पर हैं। लेकिन भाजपा से जो उम्मीदें थी, भाजपा भी इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, जो लोग साफ तौर पर कह रहे हैं। अब स्मार्ट मीटर्स की एक नई बला जो सामने लाई गई। देखिए, स्मार्ट मीटर की जो बात है, इसको लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हवा पठानकोट चलती थी तो पावर सांबा बंद हो जाती थी, क्योंकि आपके पास जो सिस्टम था वो बहुत पुराना था, जिसके मुताबिक पोल और जो कंडक्टर होता था वो राटन हो चुका था, जिसकी वजह से पावर की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती थी और मैक्सिमम फॉल्ट रहता था। गवर्नमेंट ने स्कीम लाई कि हम इसको केबलिंग के ज़रिए से हर जगह पावर की क्वालिटी ऑफ पावर दे सकें। तो वो एक प्रयास जो है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। अगर लोग पावर चाहते हैं 24 घंटे, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जिसके मुताबिक लोगों को क्वालिटी ऑफ पावर जो है वो मिलेगी, जिसका फ़ायदा लोगों को जा सकता है। दूसरा, जो प्रिविलेज थी तो वो चोरी बंद हो गई, क्योंकि आपका जब वो केबल पड़ जाएगी तो आप उसको टैप नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ लोगों को गिला जरूर हो सकता है, उसमें डिपार्टमेंट की भी मिली भगत होती थी। तो अगर आप पावर चाहते हैं तो फिर आपको उसकी कीमत तो देना पड़ेगी। अब फ्री तो कहीं हर चीज़ मिल नहीं सकती। अब इसके लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम पठानकोट की तरफ जाएं, लखनपुर क्रॉस करें, तो 10 रुपये यूनिट है। तो आप जम्मू कश्मीर में जब रहते हैं तो आपका टैरिफ रेट जो है उनसे 3 गुना कम है। तो ये चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो सवाल इस बात का है, जो स्मार्ट मीटर्स की भी बात हो रही है या प्रीपेड की बात हो रही है, इस इश्यूज को भी मैं गवर्नर साहब के साथ हम फ्लैग अप करने वाले हैं
और साथ में हम ये भी आपको बता दें कि हमारी ये कोशिश होगी कि जो पिछले लोगों की पेंडेंसी है, जो किराए हैं, उन पे भी हम बात कर रहे हैं, ताकि क्या हो सकता है, हमें यूं सिचुएशन, विन विन सिचुएशन को हम बात करते हैं। और हमारी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कमेटी हर चीज को देखती है, उसको भी हम लेके गवर्नर साहब के पास जो इश्यूज है वो उसको हम फ्लैग ऑफ करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को इसकी राहत मिल सके। लेकिन सिचुएशन को देखते कहीं वक्त ना निकल जाए, क्योंकि अब जिस तरह से चुनाव, म्युनिसिपल काउंसिल, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव आ रहे हैं, पंचायती चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। लेकिन इन तमाम हालातों को आपने लगातार कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, तो फिर असेंबली चुनावों के लिए आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 तैयार है जब भी कोई इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो नोटिफाइड एरिया का हो, चाहे आपका कारपोरेशंस का हो, चाहे आपका असेंबली का आए या पार्लियामेंट का आए, जो भी चुनाव होंगे, चुनाव के लिए हम तैयार हैं, भरपूर तैयार हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि पार्टी पीछे नहीं, हम हमेशा तैयार हैं और कोई भी इलेक्शन आएगी उसको फेस करेंगे, लोगों के पास जाएंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप ये कहना चाहते हैं, ये आज सवाल इस देश का है, इस चीज को भी लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आज देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों का मान और सम्मान बढ़ाया है, और पूरे विश्व के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का डंका बोलता है। आज ये फख्र होना चाहिए 140 करोड़ देशवासियों को कि जिस तरीके से मोदी साहब ने हमारी इकॉनमी को इस सतह पर पहुंचाया है, ये कम बात नहीं है। तो इसलिए वोट जो हैं वो लोग जो हैं मोदी साहब को ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। डेली वेजेस का मुद्दा नहीं हल हो पाया, आज डेली वेजेस लगातार सड़कों पर है। 2014 से एक आह्वान जो वो भाजपा ने किया था कि हम आते ही सत्ता में आपका मसला हल करेंगे, लेकिन मसला लगातार लिंगर ऑन हुआ है। अब तो उनके ऊपर एक मोहर लगाई जा रही है कि वो बैकडोर एंट्री। देखिए, आपको ये मालूम होगा कि डेली वेजर का रेट तो बढ़ाया, पैसे बढ़े, जो पहले 6500 मिलता है, वो कहते कितना बढ़ा है, कितना, हम परिवार कैसे चलाएं? देखिए, दो चीजें हैं कि सवाल इस बात का है, उनके पैसे बढ़े, जो उस लेवल पे थे कुछ परमानेंट भी हुए, उसमें जो है वो वेजेस बढ़ाएंगे। अब जब तक कोई सरकार यहाँ नहीं होगी तो इस मसले को हल करना नामुमकिन है। इन द लैक्स के मुताबिक लोग हैं, तो उसके मुताबिक ही गवर्नमेंट, हमने जब कहा कि जब गवर्नमेंट बनेगी तो इन चीज़ों पे डिसीजन लिए जा सकते हैं, ऐसे जो मामले अड़के हुए हैं उन पर किया जा सकता है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है कि जो भी सरकार बनेगी हम इन लोगों का संविधान निकाल देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, युवाओं को क्या रहेगा संदेश? वो भी लगातार सड़कों पर। देखिए, बेरोजगारी जो है, आज आप सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही अप्लाई नहीं कर सकते, आपके लिए तो पूरे हिंदुस्तान के दरवाजे खोले हैं। ये बात भी आपको एहसास होनी चाहिए, क्योंकि ये यूटी है। इस यूटी के मुताबिक आप किसी भी जगह पे जो है, उन जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपके बच्चे, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेरिट रखा गया है। आज कोई गुंजाइश नहीं है किसी की सिफारिश की। अगर मेरा भी कोई रिश्तेदार है, मैं उसको लगाना चाहूँ, नहीं लगा सकता हूँ जब तक वो बच्चा अपना एग्ज़ाम पास करेगा, उसके मुताबिक मेरिट में आएगा तो तभी लगेगा। उसके लिए पिछली दफ़ा भी अभी आर्डर डिस्ट्रीब्यूट आपके सामने किए गए बहुत से महकमों में, और भी जो असामियाँ खाली हैं उनको भरने का काम एलजी साहब ने शुरू किया है, और हमें उम्मीद है कि इन नौजवानों को इंसाफ मिल सकेगा। यानी इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करें, ये मुद्दे आने वाले वक्त में हल होंगे, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी लोगों को इंतजार करना होगा। और आपका भी ये दावा बरकरार है कि हम सत्ता में आएंगे जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होंगे? बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी। लेकिन जो लोग इस समय खफा है, क्या उनको किस तरह से आप देखते हैं? लोग जो अपने लगातार भाजपा को कोस रहे हैं कि उम्मीदें काफी ज्यादा थी। देखिए, एक बात है, अपोजिशन का काम है, जो अपोजिशन में लोग हैं, नहीं, पब्लिक के लिए आप देखिए, यहाँ सुबह से लोग यहाँ मुझे मिलने आ रहे हैं, कोई भी मसला है, टेलीफोन है, चिट्ठी है,
किसी को कोई काम है, उस काम को हम करने का जतन करते हैं, इसी तरीके से बाकी लोग भी कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अब ये जो लोग अपोजिशन के लोग हैं, उनका काम है, अगर मीटर नहीं लगेंगे तब भी उन्होंने कहना है, अगर मीटर लगेंगे तब भी उन्होंने कहना है, अगर वहां पे पानी आता होगा नहीं आता होगा तभी उन्होंने कहना है। सवाल इस बात का है कि अगर अपोजिशन ये काम नहीं करेगी तो किसने करना है? लेकिन भाजपा को सपोर्ट करने वाले भी आज सड़कों पर है लोग। ऐसी मेरे नॉलेज में कोई बात नहीं कि भाजपा को, मैं अभी कल ही हमने तिरंगा रैली शायद निकाली होगी, आपने देखी होगी कि मैं बड़ी ब्राह्मणा से लेके बड़ौडी तक तिरंगा रैली, हजारों की तादाद में नौजवान हमारे साथ चले, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। अब ये ठीक है कि आपको भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रेनिंग सीजन के अंदर लोड हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारा पंप सेट सिस्टम जो है वो नाफिस है, जिसकी वजह से लोड जो है बढ़ता है, जिसकी वजह से कट्स शुरू हो जाते हैं। और ये आज की बात नहीं है, क्योंकि मैंने पावर डिपार्टमेंट को खुद हेड किया है, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो पीक सीजन हमारे 2-3 महीने, मई जून जुलाई, ये 3 महीने के बाद अगस्त के बाद आप देखिए कैसे पावर आपका चलता है, अभी भी चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। क्योंकि ये एक पीक टाइम ऐसा होता है जिस समय किसान जो है वो वरिड होता है, क्योंकि उसके पास लेबर बैठी होती है, उसको जब भी रात को भी बिजली आएगी तो वहां पे वो मोटर अपनी ऑन करके चलाने की कोशिश करा। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर नई नई स्कीमें लाई हैं, जिसका बेनिफिट जो है हमारे किसानों को भी उठाना चाहिए। जैसे पंप सेट के हम सोलर की वजह से अपने सेट्स को चला सके, ताकि पावर का कंजम्पशन जो है कम हो। लेकिन महंगाई को रोकने में फेल हुई है भाजपा सरकार, चरम पर महंगाई है। आप देख लीजिए क्या रेट इस समय मार्केट में चल रहे हैं, लोगों में हाहाकार मचा है। आपकी बात से जो आप कहते हैं कि महंगाई जो है, इंडेक्स जो है वो बढ़ा है, आप मुझे बताइए कि जब रेनिंग सीजन थ्रू आउट इस पानी ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया, तो फसल जब टमाटर की थी वो खत्म हो गई, राइट? टमाटर हुआ नहीं। अब तो टमाटर जब पैदा ही नहीं हुआ, जब हमारी उन पानी ने सारी तबाही इलाके में कर दी, जो वो टमाटर प्रोड्यूस स्टेट्स थी, वहां पानी पानी था, तो जिसकी वजह से आपका टमाटर जो है वो महंगे किस्म से बिकने लगा। आज देखिए किसी दिन 300 रुपया किलो भी हुआ, 350 भी हुआ, तो आज आप देख लीजिए मार्केट में आपका रेट टमाटर का कहां पहुंच गया अभी। और वो दिन भी याद करने चाहिए कि जब आलू जो है किसान पैदा करता है तो सड़कों पे फेंकता है। आज अगर किसी चीज का थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है तो आप कहते हैं कि प्राइस बढ़ गई। आप मुझे बताइए कि कहां पे प्राइस बढ़ी है? आज भी आप प्याज देखिए क्या रेट है। आज प्याज का रेट आप बताइए मुझे 20 रुपए किलो है। सवाल इस बात का है कि इससे पहले जो आज से 2 साल पहले 4 साल पहले 2 रुपए किलो तो नहीं था। आज गैस सिलेंडर का रेट भी आप बता दीजिए। नहीं, गैस सिलेंडर का रेट, आपके वही भाजपा के नेता सिलेंडर हाथ में लेकर प्रदर्शन करते थे, प्याज के हार डालकर प्रदर्शन करते थे, तब 300-400 रुपए के अंदर अंदर रेट था सिलेंडर के, लेकिन आज तो हद हो गई। देखिए 2 चीजें हैं निशिकांत जी, मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको सड़क भी अच्छी चाहिए, हॉस्पिटल भी अच्छा चाहिए, आपको पीने का पानी भी 24 घंटे चाहिए, पावर भी आपको चाहिए, आपका लिविंग सिस्टम भी अच्छा चाहिए, और जब ये चीजें सारी होंगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स पेयर ही पैसा देगा, तो जिसके मुताबिक आप लोगों को उनका बेनिफिट जो है मिल सकता है। अगर हम सड़कें ना बनाएं, अगर हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा अच्छा ना करें, अगर बाकी चीजों का पीने का पानी लोगों को ना पहुंचाएं, अगर आपको पावर ना लोगों को पहुंचा सके, तो आप मुझे बताइए कि अगर हम सिलेंडर या इनमें जो रेट बढ़ा है ये सारा खत्म कर देते हैं तो रियासत देश कैसे चलेगा? देश तभी चलेगा जब आपका टैक्स पेयर का पैसा प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होगा और लोग टैक्स देना शुरू करें, जिसका फायदा जो है तभी हम बाकी देशों के मुकाबले में पहुंच सकते हैं। उसके लिए प्रयास जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल अब रहेंगे, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है भाजपा कमबैक करेगी दोबारा से? देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है फिर दोबारा 2024 में
पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी देश के अंदर, और देश के प्रधानमंत्री अगले जो हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी होंगे। असेंबली चुनावों में कहां पर स्टैंड करेगी भाजपा? असेंबली चुनाव जब भी हम तो तैयार हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, हमारा स्टेट का इलेक्शन का और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब भी वो कॉल देंगे, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं असेंबली के लिए, और असेंबली में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। कांग्रेस का कैडर भी मजबूत हो रहा है एक तरफ आप देख रहे हैं। तो मैं एक पर्सनल सवाल आपसे लूंगा राजनीतिक तौर पर, कि रामगढ़ बेल्ट की बात कर लें तो यहां पर किसकी टक्कर हो सकती है? कि हाल ही में यशपाल गुंडल जो आम आदमी पार्टी के नेता रहे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर अब कांग्रेस नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया है। लोग ये कह रहे हैं कि कैडर कांग्रेस का मजबूत होगा भाजपा से कंपेयर करें अगर तो। देखिए, उन्होंने किसी तो किसी पार्टी में जाना था। पहले वो आप में गए, पहले पैंथर में थे, फिर आप में गए, उससे पहले कहीं और थे, अब वो कांग्रेस में गए हैं। तो कांग्रेस का मुझे लगता नहीं कि यहां कोई जनाधार है या कांग्रेस को लोग वोट देंगे। कांग्रेस को लोगों ने 70 साल देखा है। 70 सालों में उन्होंने क्या किया वो भी लोगों ने देखा है, और जो 10 साल मोदी साहब ने किए हैं वो भी लोग कंपेयर करते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि कांग्रेस कहाँ। आज आप सोच सकते हैं कि आपके सांबा के अंदर, टाउन एरिया कमेटी के अंदर, म्युनिसिपैलिटी के अंदर 1300 मकान बनाए गए। ये कभी हुआ? आपकी संभाल में कभी हो पाया? आज आपके नोटिफाइड एरिया में हर एक म्युनिसिपैलिटी में कोई कच्चा मकान जो गरीब आदमी का था वो पूरा बना के दिया है। ये नरेंद्र भाई मोदी का कमाल है। ये आसान बात नहीं है। आज पहले भी सरकारें थी, हमने भी सरकारें चलाई, लेकिन आज देखिए फर्क कितना है। ये चीजों को सोचने की जरूरत है। जब देश का प्रधानमंत्री जब इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को देख के सोच रहा है कि गरीब की कैसे मदद होगी, तो लोगों ने ये मन बनाया है कि हमने फिर दोबारा नरेंद्र भाई मोदी को चुनना है। एक और सवाल मेरा युवाओं को लेकर रहेगा कि आजकल कुछ युवा भटकते जा रहे हैं, ड्रग्स का एक प्रचलन लगातार बढ़ा है। जब सांबा पुलिस की बात करें, उन्होंने अहम रोल निभाया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि तमाम नेताओं को, लोगों को साथ आकर इकट्ठा करने की जरूरत थी? इसको लेकर एक बड़ी कैंपेन चलाई जाती है इसके खिलाफ। कोई भी भाषण मेरा निकाल लीजिए, मेरी स्पीच कहीं से भी आप निकालें, तो मेरी ड्रग्स के ऊपर हमेशा 2 मिनट या 3 मिनट बात जरूर होती है। क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते आए हैं, इसको पुलिस नहीं रोक सकती। क्या आप कहेंगे कि पुलिस पूरा काम करके इसको कंट्रोल करेगी? ये रोल हमारी बुजुर्गों का, फैमिली का रोल है। जब तक फैमिली के लोग अपने बच्चे को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, तब तक ये ड्रग्स खत्म नहीं हो सकता। जब हम अपने बच्चे को अकाउंटेबल बनाने के लिए हमें पूछना पड़ेगा कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, और उसको सुधारने का काम माँ बाप का है। जब माँ बाप और सिविल सोसाइटी काम करेगी, जब यहाँ के बाकी लोग, दानिश्वर लोग जो हैं, इसका सहयोग देंगे, तभी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो नए एसएसपी यहाँ सांबा में आए हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत, और उनकी टीम ने मेहनत की है। जो लोग बेचने वाले हैं उनको पकड़ा भी है, उनके ऊपर सख्ती भी की गई है, पेडलर्स जो हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल किया गया है। लेकिन मेरा आज भी यहाँ के आपके इस माध्यम से मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें मौत है, और माँ बाप अपने बच्चों को संभालें और कोशिश करें कि अपने बच्चे को अकाउंटेबल बनाएं और इन बीमारियों से दूर रहने की कोशिश करें, ताकि हमारे नौजवान पीढ़ी जो है इसमें ना उलझ सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जो हर मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन सवाल 2 अहम थे। एक तो टोल प्लाजा जो कि इलीगल तरीके से लगाया गया है, और दूसरा स्मार्ट मीटर्स का बोझ जो लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो इन दोनों बातों को लेकर इनका यह कहना है कि टोल प्लाजा
को हटाना है तो उसको लेकर इंतजार करना होगा। जब भाजपा यहां पर सत्ता में आएगी, जम्मू कश्मीर में जब असेंबली चुनाव होंगे, सत्ता में आएगी, तो उसके बाद इसे हटाया जाएगा। यानी अभी भी लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। ये इन्हीं की जुबानी आपने सुना। स्मार्ट मीटर्स, अगर आपको बिजली स्मार्ट चाहिए, अगर आपको बिजली के अनशेड्यूल कट नहीं चाहिए, तो आपको स्मार्ट मीटर्स का बोझ भी झेलना पड़ेगा। ये भी यहां पर अपना जो इन्होंने तर्क जो है वो पेश किया है। लेकिन सवाल यही थे, स्मार्ट मीटर्स, टोल प्लाजा का इशू, डेली वेजेस का इशू, महंगाई का इशू। के लिए स्मार्ट मीटर की जो आपने बात की, या प्रीपेड मीटर्स की बात की, या एरियर्स की बात की, हमने आपको कहा है जो कमेटी बन रही है इस पे देख रही है, और हम जल्दी ही गवर्नर साहब से मिलेंगे, इसका भी कोई रास्ता निकालने की कोशिश। स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, एलजी साहब से मिला जाएगा। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर के लोग, जनता जो वो सड़कों पर लगातार है। भाजपा से जो उम्मीदें थी उन्हीं को लेकर भाजपा से लोग खफा हैं कि भाजपा ने कुछ किया नहीं। लेकिन अगर देश को मजबूत करने की बात की जाती है तो वो हम भी कहेंगे कि देश को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जो मसले मिसाइल्स हैं, जो लोगों के हित हैं, उनको ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी था। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा से खफा हैं और ये भी कहते हैं लोग कि चुनावों में जवाब दिया जाएगा। तो जो चुनावों में जवाब लोगों का दिया जाएगा उसके लिए भी आप तैयार हैं? जो भी जवाब होगा, पब्लिक सबसे बड़ी ताकत है। पब्लिक जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। हम लोगों के पास जाएंगे, जो जवाब होगा उनको मौके पे देंगे। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लोग हमारे साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे काम करते हैं। हमें मालूम है कि जब भी हम जहां जाएंगे लोग हमें प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे। चलिए, लोग भाजपा को प्यार और मोहब्बत से जो वो डील करेंगे, लेकिन लोगों ने जो मन बनाया है वो मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, वो आप तमाम लोग जानते हैं। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कब होते हैं, हालात कब तक ठीक होते हैं, और क्या वाकई में 2024 में भाजपा सत्ता में जो वो वापसी करेगी। अगर केंद्र की बात करें, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो तमाम मुद्दे हैं। भाजपा अब देखते हैं कि क्या कुछ आने वाले दिनों में करती है, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। ये एक बड़ी आज हमने आपको कवरेज दी है सलातिया साहब से बातचीत करके, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत करके। आप भी अपनी राय इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जो भी सलातिया साहब ने बातें रखी हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर दें। लेकिन भाजपा को लेकर गुस्सा आज भी लोगों में बरकरार है। फिलहाल के लिए कैमरामैन गुरदास के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।